10 साल तक इन्होंने एमएसपी की फसलें बढ़ाई नहीं। अब कह रहे घोषणा करके हम फसलें बढ़ाएंगे। 35 दिन में कौन सी फसल तैयार कर लोगे आप? करना जब हम कह चुके हम तो एमएसपी गारंटी देंगे। हमारी कॉपी कर रहे हैं। साल क्या किया? मनोहर लाल कह रहे हैं कि मुद्दा छीन लिया है कांग्रेस से किसानों को एमएसपी बढ़ा के फसलों की। कौन कह रहे हैं? मनोहर लाल। भाई मैं मनोहर लाल जी के बारे में यही कहना चाहता हूँ, भाजपा ने उनसे जो है मुख्यमंत्री का पद ही छीन लिया। जिसमें कांग्रेस बहुत आगे है, कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार बनाने की तरफ जा रही है, लेकिन मुकाबला भाजपा से है। और दूसरा मुकाबला चल रहा है दुष्यंत चौटाला का और INLD का नोटा के साथ। नोटा सुना आपने? नोटा क्या होता है? आप देखो लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी वोट आई है। अगर नोटा से कम वोट आई है तो जरा आप भी समझें और थोड़ा सा प्रश्न हमसे जो है मुख्यमंत्री आपने कहा कि हिसाब लिया जाएगा बीजेपी वालों से, किस तरीके से हिसाब लिया जाएगा सरकार आने पर? देखिए, पहला हिसाब तो जनता ही लेगी वोट की चोट से। और दूसरा ये जो रिकॉर्ड घोटाले, 30 से ज़्यादा घोटाले, खनन घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, फरीदाबाद निगम में 200 करोड़ का घोटाला, असंख्य ऐसे जो घोटाले हुए हैं, इन घोटालों की जांच भी कराएंगे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। क्योंकि भाजपा सब जानता है, पूरा देश जानता है कि हर जिले में भाजपा का कोई ना कोई मंत्री भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है, जिसको लूट की परमिशन और लूट का लाइसेंस भाजपा ने दिया है हर जिले में। और 5 साल बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर लूटा हरियाणा की जनता को। 5100 बुढ़ापा पेंशन के नाम पर गठबंधन हुआ बीजेपी जेजेपी का, 5100 बुढ़ापा पेंशन आई नहीं, लेकिन 5 साल लूटने का काम किया, लूटने का लाइसेंस एक दूसरे को दिया। और हर जिले में भाजपा के किसी न किसी मंत्री ने भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में और भ्रष्टाचार की लूट के रूप में लाइसेंस लेके काम किया। फरीदाबाद वालों से पूछो, 5 पिछले 10 साल फरीदाबाद को किस किसने लूटने का काम किया, बताओ भाई। हाँ बताओ दीपेंद्र जी, आज तो ये स्थिति है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। 24 पर, पहले 14 पे थे, अब 24 होगी। 10 फसल और बढ़ा दी गई है। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, 35 दिन की सरकार रहेगी, कितने दिन की? 35 दिन की। अब वो फसल बढ़ाने की बात कह रहे हैं। 10 साल तक इन्होंने एमएसपी की फसलें बढ़ाई नहीं। अब कह रहे घोषणा करके हम फसलें बढ़ाएंगे। 35 दिन में कौन सी फसल तैयार कर लोगे आप? बताओ। ये तो अगली सरकार को ही करना। जब हम कह चुके हम तो एमएसपी गारंटी देंगे। हमारी कॉपी कर रहे हैं। ये घोषणा क्या अर्थ है? 35 दिनों में कौन सी फसल तैयार कौन किसान करेगा? 10 साल से करना था तो 10 साल पहले करते, करना था तो कम से कम 1 साल पहले ही कर देते। अब तो वे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि किसान के साथ इतना अपमान किया कि उनकी फसल किसान को उसका भाव नहीं मिला, इसीलिए अब ये फैसला करना पड़ रहा है। 10 साल क्या किया? मनोहर लाल कह रहे हैं कि मुद्दा छीन लिया है कांग्रेस से किसानों को एमएसपी बढ़ा के फसलों की। कौन कह रहे हैं? मनोहर लाल। भाई मैं मनोहर लाल जी के बारे में यही कहना चाहता हूँ, भाजपा ने उनसे जो है मुख्यमंत्री का पद ही छीन लिया। तो क्यों छीना? कौन सा मुद्दा छीना कांग्रेस से भाजपा ने? मगर खट्टर साहब ये सोचें कि कितनी उनकी सरकार की अलोकप्रियता रही होगी कि भाजपा को चेहरा बदलने की आवश्यकता पड़ गई इलेक्शन से 1 महीने पहले। 1 महीना पहले 10 साल जो आपका सिपह सलार ला रहा हो, और जब रण की घड़ी आए तो आपने उस सिपह सलार को बदल के क्या कहना चाह रहे हैं? गड्ढों को भरने का काम और सुनो, चेहरे बदलने के काम नहीं चलेगा। चाहिए अपने प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलें, चाहिए अपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलें, चाहे अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलें। अब तो जनता है, 35 दिन के चुनाव के बाद जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। ये हम भाजपा तक बताना चाहते हैं। दीपेंद्र जी, एक तरफ आपकी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही है, एक तरफ शैलजा जी संदेश जन यात्रा निकाल रही है। क्या लगता है ये दोनों यात्रा अलग अलग किस तरीके से चल रही है? बहुत चमत्कार चल रही है। कांग्रेस पूरी लगी हुई है। ये तो खुशी की बात है, कांग्रेस पूरी लगी हुई है। फील्ड में है कांग्रेस। फील्ड में नजर आ रही है कि नहीं आ रही कांग्रेस? बिल्कुल आ रही है, पर दोनों पक्षों में अलग अलग कोई नहीं। कांग्रेस में एक ही गुट है। अच्छा, सुनो मुद्दा गुट। सुनो, कांग्रेस में एक ही गुट है, राहुल जी का गुट, खड़गे जी का गुट, एक ही गुट है कांग्रेस में। और सुनो, अब यदि अगर कहीं पे गुटबाजी है और कहीं भीतरघात की FIR कट रही है तो बीजेपी के मुख्यालय पे भीतरघात की FIR कट रही है। अच्छा।
आप चेक करना जरा, आप चेक करना, आप रावी नजीब सिंह जी से पूछो क्या स्थिति रही, आप बडोली जी से पूछो जो प्रदेश अध्यक्ष बने, कौन से सोनीपत के विधायक ने उनकी मदद करी या नहीं करी। आप रंजीत चौटाला जी से पूछो जो लिख के दे रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु जी के बारे में, जो लिख के दे रहे हैं गंगा जी के बारे में। आप पूछो धनखड़ साहब से जो क्यों हटाए गए, धनखड़ साहब उनकी और खट्टर साहब पे कितनी मित्रता, आप जरा चेक करिए, आप चेक करिए। कृष्ण पाल जी से भी थोड़ा चेक कर लीजिए, कृष्ण पाल जी से भी चेक करिए। तो अगर भीतर घात और गुटबाजी की कहीं एफआईआर कट रही हैं तो बीजेपी मुख्यालय पे कट रही हैं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस का गठबंधन कहीं है तो लोगों के साथ। तो आप ये मानते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि आपके जो कोई गुटबाजी नहीं, आपकी यात्रा में जो लोग शामिल हुए हैं वो शैलजा जी की यात्रा में शामिल नहीं थे? कोई गुटबाजी नहीं। हमारे सभी कांग्रेस के नेता प्रचार करेंगे, हमारे 20 स्टार प्रचारकों की सूची आपको दे देंगे और वो सारे अलग अलग प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं होता कि 20 स्टार प्रचारक एक साथ गाड़ी में बैठ के एक बस में प्रचार करेंगे। चुनाव का टाइम है, चुनाव में सारे कांग्रेस अलग अलग प्रचार करेगी अपने जो सारे के कांग्रेस, मगर सभी एक ही लक्ष्य के साथ कि कांग्रेस की सरकार बने। जब बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेंशन बढ़ाई नहीं, लेकिन अब लालच देकर लोगों को 6000 पेंशन की बात कह रहे हैं। अरे बीजेपी वालों, आपने तो पेंशन कटवाने का काम किया, बढ़ाने की बात कर रहे हो। आपको पता है कल मैं एक नांगल चौधरी एक गाँव में गया, डिगोल गाँव में, वहाँ एक गांव में 80 बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके पेंशन काटने का काम हुआ। 80, किसी का अंगूठा नहीं मिला, किसी की स्पेलिंग खड़ा गलत हो गई। तो बीजेपी तो पेंशन कटवाओ, इनकी सरकार साबित हुई है। ये पेंशन की बात करेंगे